यूपी में मॉनसून अपने फुल फॉर्म में है। सावन का इस बार मॉनसून ने जोरदार स्वागत किया है। लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में बीते 24 घंटों में मूसलाधार बारिश हुई है। मौसम विभाग की ओर से शनिवार को उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल आने वाले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने वाला है। शनिवार को बारिश के बाद कानपुर में गलियों में लबालब पानी भर गया। लखनऊ में भी लगातार दूसरे दिन बरसात होने से लोगों को राहत मिली, लेकिन कई जगह जलभराव की समस्याएं सामने आई। शरद गुप्ता, कितनी बारिश हुआ और कितना वाटर लॉगिंग? ये वाटर लॉगिंग क्या है, कल से जो है बारिश बहुत हो रही है ज्यादा, और यहाँ पे अक्सर ऐसा ही बारिश भर जाता है पानी। ये यशोदानगर की मेन सड़क है जहाँ पे अक्सर ऐसा जल भराव रहता है, जिसमें करोड़ों रुपए नगर निगम का फूका गया। आज भी सुधार नहीं है। बारिश तो बहुत तेज हुई है, कल से तो बहुत तेज बारिश हो रही है, रात में भी हुई, अभी सुबह भी हुई है बारिश। नगर निगम ने काम तो किए हैं, लेकिन अब उसके काम होने के बाद भी नाली ये सब चौक हैं जैसे यहाँ पर, तो पानी निकल नहीं पा रहा है। काफी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। सुबह बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाए हैं, बारिश बराबर हो रही है, रोडें सब हैं भरी हुई, पानी पूरा भरा हुआ है, और इधर जो है गाड़ियां भी बंद हो जाती हैं। अधिक पानी भरे होने से साइलेंसर में पानी चला जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए बारिश का रेड अलर्ट लखनऊ में जारी किया है। इस बीच 40 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलने के आसार हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने की संभावना है। तो वहीं वाराणसी में भी गंगा उफान पर है। 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती की जगह चौथी बार बदली गई। अब गंगा आरती सेवानिधि कार्यालय की छत पर हो रही। प्रयागराज के भी यही हाल है। वहां भी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं और पानी सीढ़ी तक पहुंच चुका है। प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति ये है कि आई थिंक कुछ दिनों से ये यमुना जी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रही हैं, और हालांकि जो 5 दिन पिछले का जो दिन था उसमें 1 मिनट में 1 फीट बढ़ रही थी। अभी जो जल स्तर है वो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब जैसा कि देखते हैं कि अभी पानी जो है बहाव थोड़ा कम है, और इस वजह से पानी कम बढ़ रहा है। और पिछले जगह से अगर पानी आता है तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगी और यहाँ तक पानी आएगा। यहाँ तक कंफर्म पानी आता है, फिर उसके बाद घटती हैं, फिर हालांकि बारिश होता है तो फिर बढ़ती है यहाँ तक, इससे आगे नहीं जाती हैं। और गंगा यमुना दोनों का जल स्तर बढ़ रहा है। और अगर इससे पीछे कुछ बांधे वगैरह जो टूटती हैं तो पानी ऊपर तक जाता है फिर। और अभी जो यमुना जी हैं वो धीरे धीरे अपना बढ़ रही हैं। गंगा जमुना का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। निचले इलाकों में पानी बढ़ने की ज़्यादा डूबने की संभावना है, तो अभी तो बहुत बढ़ रहा है। थोड़ा सा रह गया, हम लोग का घर भी मतलब है कि पानी बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है पानी, लगातार बढ़ रहा है। चित्रकूट में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सड़कों पर 5 से 7 फीट तक पानी भर गया है। इसके चलते नाव चलानी पड़ रही है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। मंदाकिनी नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। रात में काफी बारिश हुई है, इसलिए बाढ़ तो है, गंभीर स्थिति में पहुंच रही है। पुरानी लंका तिराहा बंद है, इधर से भी पानी रोड पर आ चुका है, भरा हुआ है। लोगों को ऊंचे स्थान पर जाने के लिए लगातार अलर्ट किया जा रहा है, और प्रशासन पूरी तरह से नजर रखे हुए है। सर, अभी क्या स्थिति, क्या रास्ते भी ब्लॉक हो गए हैं कुछ ऐसा? हाँ, ये पुरानी लंका से जो रास्ता जाता है ये भी पूरी तरह से ब्लॉक है, पानी इस पर आ गया है। और इधर सतना रोड पर भी पानी आ गया है, कई जगह पर भरा हुआ है। सर, कुछ श्रद्धालु होटलों में फंसे हैं, कुछ गाड़ियां भी डूब गई हैं। उनके लिए व्यवस्था प्रशासन कर रहा है, जो जहां है वहीं रुके, ऊंचे स्थान पर रहें, और भोजन पानी की व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। SDRF की टीम पड़ी हुई है यहीं। देखिए, मां मंदाकिनी में काफ़ी तेज़ी से बाढ़ फैल रही है। जो प्रमुख वो हैं, जैसे लंका तिराहा, मंदाकिनी घाट, राघव प्रयाग घाट और ओग्यधाम घाट। यहाँ पर जो हमारे पास रेस्क्यू टीम है उनको लगाए हैं, अधिकारियों को भी सूचित किए हैं, वहाँ से भी भेजा जा रहा है, और बाढ़ नियंत्रण के लिए। और सभी जो दुकानदार हैं जहां पानी लग रहा है उन लोगों को सचेत किया गया है कि घरों के अंदर रहे, अपना सामान कि बाहर जो निकाले हैं वो सब अंदर कर ले।
जो व्यवस्था बन रही है वो की जा रही है। ये चित्रकूट धाम मंदाकिनी नदी का किनारा है, जहाँ पे राम घाट के नाम से जाना जाता है, भरत घाट भी बोला जाता है इस जगह को। और रात्रि 12 बजे से पानी बरसना स्टार्ट हुआ है। 1 बजे से गंगा जी का जल स्तर बढ़ने लगा है और बढ़ते बढ़ते अब इस समय का लगभग ये समझ लीजिए कि काफ़ी बाढ़ आ चुकी है। 2016 में जो बाढ़ आई थी उसी के लगभग में है बाढ़। काफी होटलों में पानी जा चुका है। काफ़ी होटलों में जा चुका है। कई यात्री अभी होटलों के अंदर हैं, तो उनको धीरे धीरे नाव वाले निकाल रहे हैं। दुकानें रामघाट की सब डूब गई हैं, दुकानें पूरी तरह से। आचार्य राम जी महाराज चित्रकूट धाम के ही रहने वाले हैं और बाढ़ का बिल्कुल अचानक रात्रि आधी रात में ही बाढ़ आ गई है। लोग सोते रह गए, कुछ यात्री भी थे जो सोते रह गए। गाड़ियां उनकी खड़ी थी, कुछ पार्किंग में खड़ी थी, कुछ रोड में खड़ी थी, सब की सब डूब गई हैं। कुछ बह चली हैं, कुछ डूब गई हैं और लोग बहुत ही संकट में हैं। दुकान वालों का बहुत नुकसान हुआ है, नाव वालों का भी बहुत नुकसान हुआ है। 2-4 नाव बह गई हैं जो कि बचाने वाली हैं और अभी तक प्रशासन की कोई भी व्यवस्था दुरुस्त नहीं दिख रही है। न प्रशासन का भी कोई हाई अलर्ट है, लोगों को बचाएं, राहत कार्य अभी कुछ भी नहीं हुआ है। प्रशासन बाद में ही आती है, जब 2-4 लोग कुछ हो जाएगा तब आएगी प्रशासन। अभी देखिए किसी चौराहे पे कहीं पे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है भैया। और यहाँ जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सब लोगों की राम घाट, भरत घाट, पूरा दुकानें डूब गई, पूरा सामान डूब गया, पूरा मतलब कुछ लड़के बच्चे भी फंसे हैं वहाँ पर, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये पानी का कोई आसाव नहीं कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि पानी बरस रहा है बराबर, तो बराबर पानी बढ़ रहा है। अच्छा, कुछ यात्री भी फंसे हैं? हाँ, कुछ यात्री भी फंसी हैं, गाड़ियाँ भी फंसी हैं। अखिलेश भैया के होटल में भी फंस गई हैं, 3-4 गाड़ी फंसी हैं, उनकी भी स्वयं की फंसी है। और इधर उधर भी जो होटल वाले हैं सबसे निवेदन ये है कि सब यात्री खाली करा दें। अच्छा, कुछ प्रशासनिक कोई आया अभी तक, कोई अलर्ट किया जा रहा है? प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है भैया। यही है कि प्रशासन आती है, बतलाती है कि आप लोग सामान निकाल लें, आप लोग बच जाएं। कितने बजे से बढ़ना शुरू हुई है? ये भैया 2 बजे से पानी आना चालू हो गया। अभी क्या स्थिति है? अभी बढ़ रहा पानी, बराबर बढ़ रहा भैया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी शुक्रवार दोपहर से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। देर रात में भी कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। तेज बारिश का असर शहर के तापमान पर भी देखने को मिला। बीते दिनों 35 से 36 डिग्री तक पहुंचा तापमान शनिवार को गिरकर 33 तक आ गया। इस बीच मौसम विभाग द्वारा दिल्ली में शनिवार को भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं कई इलाकों में बूंदाबांदी के बाद उमस और बढ़ेगी और गर्मी से लोग परेशान नजर आएंगे। राजधानी से सटे फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा में भी मौसम की चाल ऐसी ही नजर आ रही। लोग बारिश, धूप और उमस का ट्रिपल अटैक झेल रहे। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार के दिन भी इन सभी शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एनसीआर के कई इलाकों में अभी भी हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को भी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में भारी और कई इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार जताए हैं। इसमें राजधानी लखनऊ और आसपास के सटे हुए जिले भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने आने वाली 13 जुलाई से 17 जुलाई तक प्रदेश में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं भी जताई हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।